आज के इस युग में हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं स्ट्रेस व तनाव से पीड़ित है। छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस हो रहा है। ये स्ट्रेस, ये फियर, तनाव और भय हमारे इम्यून सिस्टम व हमारे डाइजेस्टिव पार्ट को पूरी तरह से खराब कर रहा है। ये स्ट्रेस पैसों को लेकर है, रिश्तों को लेकर, या बिजनेस व्यापार, अपने जॉब को लेकर है। इसी के कारण हमारे शरीर के ऑर्गन बर्बाद हो रहे हैं। ये स्ट्रेस हमें किस तरह से बीमार करता है? जब भी हमारे पास कोई स्ट्रेस आता है, कोई फियर आता है, यानी कोई डर आता है, तब हमारे माइंड में एक फियर का, एक डर का वातावरण निर्मित हो जाता है। ये फियर केमिकल में रूपांतरित होकर एक मैसेज के रूप में हमारे पेट पर जाता है, यानी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पर जाता है। यहाँ पर हमारी आंतों में स्थित जो गुड बैक्टीरिया है, उनको एक मैसेज देता है कि हम खतरे में हैं। जैसे ही ये मैसेज उन गुड बैक्टीरिया को मिलता है, ये बैक्टीरिया अपना काम छोड़ देते, जो कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना था। जब भी ये अपना काम छोड़ देते हैं तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगता है, जिस वजह से हमें पेट की बीमारियां होती है। कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, आंतों में इन्फेक्शन जैसी बीमारियां होती है। अब दूसरी बात यह है कि जब भी हम फियर में होते हैं, डर में होते हैं, तो हमारी किडनीज के ऊपर स्थित जो एड्रिनल ग्लैंड है, वो स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज करती है, जिसका नाम है कोर्टिसोल और एड्रेनालिन। जब भी ये केमिकल्स रिलीज होते हैं तो हमारी बॉडी एक सिचुएशन में जाती है जिसका नाम है फ्लाइट और फाइट, लड़ो या भागो। जैसे ही ये सिचुएशन निर्मित होती है, हमारे शरीर का मैक्सिमम ब्लड हाथों व पैरों की ओर अधिक फ्लो करता है। जो ब्लड हाथों और पैरों की ओर अधिक फ्लो करता है, इस ब्लड के लिए हमारे शरीर के दो पार्ट से ब्लड की कटौती होती है। एक है हमारा माथे का पार्ट, जहां हमारी कॉन्शियसनेस होती है, और दूसरा हमारा पेट का भाग, डाइजेस्टिव पार्ट। ये दो पार्ट से ब्लड की कटौती होती है। जब लंबे समय तक आप स्ट्रेस में रहते हैं, फियर में रहते हैं, तो जो डाइजेस्टिव पार्ट है, उस पार्ट से ब्लड की कटौती होती रहेगी, तो आपका डाइजेस्टिव पार्ट कमजोर होने ही वाला है। और जैसे ही डाइजेस्टिव पार्ट कमजोर होगा, ब्लड ठीक से नहीं बनेगा, WBC ठीक से नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, तो इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर होने ही वाला है। तो इस तरह से स्ट्रेस के कारण, फियर के कारण हमारा पेट भी खराब होता है और हमारी इम्यून सिस्टम भी कमजोर होती है। अब आगे की बात यह है कि ये जो फियर का मैसेज है, वो केवल पेट पर ही नहीं जाता, वो डायरेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पर भी जाता है। यानी हमारे इम्यून सेल को भी ये मैसेज मिलता है। ये हमारी इम्यून सेल्स क्या होती है? जो हमारी इम्यूनिटी है, ये इम्यून सेल हमारा बॉडी का सुरक्षा कवच है, हमारी आर्मी है, जो हमारी रक्षा करती है। वायरल, बैक्टीरियल आदि अनेकों बीमारियों से हमें बचाती है। ये कितनी ताकतवर है आप जानते हैं? हमारे देश के एक बड़े डॉक्टर दीपक चोपड़ा बताते हैं कि ये इम्यून सेल इतनी ताकतवर है कि दुनिया के किसी भी वायरस से 1 लाख गुना ताकतवर है। इतनी पावरफुल है हमारी इम्यून सेल। और दुनिया के सारे बैक्टीरिया हमारे पास है, जो हमें बीमार कर सकते हैं, पर वो हमें बीमार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है, इसलिए वो हमें बीमार नहीं कर पाते। तो मैं बात कर रहा था, जब भी ये फियर का मैसेज आपके इम्यून सेल को मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी को मिलेगा, तो आपकी इम्यूनिटी, आपका इम्यून सेल दो तरीके से रिएक्ट करेगा।
वैसे तो 3 हैं, पर यहाँ पर हम 2 की बात करेंगे। एक, अपने आप को सरेंडर कर देगा। जैसे ही ये मैसेज मिलेगा, अपने आप को सरेंडर कर देगा। फिर करेंगे कि जब भी हमारी इम्यूनिटी सरेंडर कर देगी, घुटने टेक देगी, तो हमारे शरीर में स्थित जो बैक्टीरिया है, जो बीमारी के बैक्टीरिया है, वो अपना काम शुरू कर देंगे, जो हमें बीमार कर देंगे। जिनकी इम्यूनिटी लंबे समय तक घुटने टेके पड़ी रहती है, उन्हीं व्यक्तियों को एक बीमारी होती है जिनका नाम है कैंसर। और 95% कैंसर जो हो रहे हैं वो इम्यूनिटी के सरेंडर करने के कारण, इम्यून सिस्टम के सप्रेशन होने के कारण हो रहे हैं। हमें जितने भी वायरल फीयर होते हैं वो भी तभी होते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। अब आगे की बात करते हैं कि जैसे ही ये फियर का मैसेज मिलता है, सरेंडर कर देता है। अब दूसरी बात, ये फियर का मैसेज मिलते ही ये दूसरे तरीके से भी रिएक्ट कर सकता है, जो ओवर रिएक्ट भी कर सकता है। हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करेगा। जैसे ही ये इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करेगा, हमें एलर्जीज आएगी, स्किन डिजीज होगी, ऑटो इम्यून डिजीज आएगी, श्वासों की बीमारी होगी। इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्ट होने के कारण ये कैसे हो रहा है? हमारी ही इम्यूनिटी, हमारे ही इम्यून सेल, हमारे ही बॉडी के सेल को मार रहे हैं। इन्होंने बालों की सेल को मारना शुरू कर दिया तो एलोपेशिया होगा, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। अगर स्किन सेल को मारना शुरू कर दिया तो सोराइसिस होगा, स्किन डिजीज होंगे। थायराइड पे अटैक किया तो थायराइड होगा। पैंक्रियास के बीटा सेल को मारना शुरू कर दिया तो आपको डायबिटीज होगी। ऐसे ही ये बीमारियां देते हैं। अगर इस चीज को आप समझ गए तो कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आखिर ये स्ट्रेस व फियर से हम बचे कैसे? अपनी इम्यूनिटी को ठीक कैसे करें? कोरोना काल में हमने देखा, हर जगह बताया जा रहा था, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे उपाय कर रहे थे, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें खा रहे थे, पर दूसरी तरफ टीवी में चिल्ला चिल्ला कर यह बताया जा रहा था, कल इतने लोगों की मौत हुई है, आज इतने लोगों की मौत हुई है। कोरोना बुलेटिन चल रहा था, रात दिन चल रहा था, लोग देख रहे थे। जिस वजह से लोगों के मन में एक डर का, एक फियर का, एक स्ट्रेस का वातावरण निर्मित हो रहा था। और इस वीडियो में देखा हमने कि स्ट्रेस का हमारे इम्यूनिटी के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव होता है। आखिर उनको बताना यह चाहिए था कि हमारी इम्यून सेल्स कितनी पावरफुल है, यह बताना चाहिए था। खैर, इनकी बात हम फिर कभी करेंगे। तो आप अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, स्ट्रेस से आप कैसे बच सकते हैं? तो इसके लिए आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, योग प्राणायाम अवश्य करें। प्रतिदिन आप 2 से 3 बार मेडिटेशन का अभ्यास अवश्य करें। मेडिटेशन से हमें आंतरिक शांति मिलती है, मेडिटेशन से हमें आंतरिक शक्ति भी मिलती है। हमारी
पॉजिटिविटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसलिए आप मेडिटेशन का अभ्यास अवश्य करें। वर्तमान की और भूतकाल की जो भी घटनाएं आपको स्ट्रेस दे रही है, आपको पेन दे रही है, दुख दे रही है, उन घटनाओं से लर्निंग लेते हुए आप आगे बढ़ जाइए। समस्या पे ना अटके रहे, समाधान की ओर आगे बढ़े। तीसरी बात, अपने पास हमेशा पॉजिटिव रेफरेंसेस रखें, नेगेटिव रेफरेंसेस के ऊपर ध्यान ना दें। चौथी बात, आप पॉजिटिव पुस्तकें पढ़ें, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, पॉजिटिव व्यक्तियों के साथ रहें, पॉजिटिव बातें करें, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने का एक प्रयास भी करें। इस स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर हम अलग से भी एक विशेष वीडियो आगे बनाएंगे कभी, तो उसको आप देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अंत में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बीमार होना अलग बात होती है और इंजरी होना अलग बात होती है। धन्यवाद।